मोदी साहब के लिए आप इधर वाले हो या उधर वाले हो, हमारा इधर उधर से कोई ताल्लुक नहीं। जो तबलीग का नहीं है वो मुसलमान है कि नहीं है ना, है। तो जो मोदी साहब का नहीं है वो मुसलमान है। अब मसला पूछो क्या पूछ रहे हैं, जो सूरा करेंगे वो मुसलमान है। किसी के साथ आलिम के साथ बदतमीजी मत करो, चाहे मोदी साहब के हो तो इनकी बदतमीजी मत करो और इनके हो तो उनकी बदतमीजी मत करो। और काम करते हो अल्लाह के लिए, काम अगर तुम शोरा के लिए करते हो तो तुम बेदीन हो, काम अगर तुम साथ के लिए करते हो तो ये दीन नहीं है, बेदीनी है। बात समझे कि नहीं समझे? माशाअल्लाह, बहुत हम वो आदमी, हम न्यूट्रल आदमी, हम इस इख्तलाफ से पहले 3 साल पहले लखनऊ में कहा था कि मोदी साहब तबलीग को ले डूबेगा। वो शोरा वाले भी थे उनके साथ उस वक्त लोगों को बहुत बुरा लगा। आज हमसे पूछो तुम, हम तो वो आदमी है कि हम 3 साल पहले कर चुके हैं इस इख्तलाफ से पहले। हमारे पास दोनों पास आते हैं और हम दोनों को कहते हैं कि एक दूसरे का एहतराम करो और काम अल्लाह के लिए करते हो, काम करो। जी। तबलीग का काम अल्लाह का काम है, चाहे आप इनके लिए करते हैं तो गलत और उनके लिए करते हैं तो गलत। आप गैरुल्लाह के लिए करते हैं तब ये सब मसला पूछिए, अल्लाह के लिए करते हैं तो ये क्या है। इनके बड़े जो थे मौलाना इलियास साहब, मौलाना यूसुफ साहब, हम काम उनके लिए किया है, तबलीग उनका काम है, ये दीन का काम है, दीन के लिए किया। इन लोगों ने काम शुरू किया, इनका एहसान शुक्रिया अपनी जगह पर है, लेकिन है इंसान ना। मौलाना इलियास नहीं थे तो दीन नहीं रहा। तबलीग का काम सारे दुनिया में होता है, लेकिन मरकज में मदरसा क्यों खोला? मालूम हुआ कि दीन तबलीग से नहीं है, दीन मदरसे से है। जी। ये तुम्हारी जहालत है, तुम समझते हो कि दीन इससे। दीन का काम सारे दुनिया में तबलीग का हो रहा है, तो उनको क्या जरूरत है वहां मदरसा काम करे। लेकिन मरकज में मदरसा है कि नहीं? जी। वो उलमा जानते थे कि ये काम दीन का है, दीन इससे नहीं है, दीन मदरसे से है। लेकिन ये कौम इतनी जाहिल है कि अब मदरसे पर तबलीग को अहमियत देने लगी। पहले दीन को समझो। ये जमात वाले तो दीन को समझे नहीं, पागल हो गए, 4 चिल्ला लगा लिया मुफ्ती आजम को। सबसे बड़ी जहालत इसी है, और उसी जहालत ने साथ को यहाँ तक पहुंचाया। ये सूरा वाले आज अलग हुए, कल तक तुम उनके साथ थे, तो चोर के साथ साथी को क्या कहेंगे? चोरी। आज आप साथ हो गए। आज आपके समझ में जो बात आई वो हम 3 साल पहले कर दिया था लखनऊ में, भरे इजलास में ऐलान किया था कि मोदी साहब तबलीग को डुबा के रहेगा, इसमें गुरूर है। मौलाना इलियास में गुरूर नहीं था, जी। मौलाना यूसुफ में गुरूर नहीं था, मौलाना इनाम में गुरूर नहीं था। मौलवी जुबैर तो हमारे साथी थे साथ में। जब मौलवी जुबैर से कोई जाके कहता था कि मौलाना ताहिर साहब तो ऐसा बोल गए, अरे तुम मौलवी ताहिर को जानते नहीं हो, वो आलिम ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, उसके बारे में हमसे मत पूछो। वो आदमी हालांकि बड़े साथी थे, लेकिन इल्मी तौर पर बहुत खत्म थे, मगर मुतवाज़े बहुत थे और इबादत गुजार, बहुत परहेजगार थे। तो हमको तवाज़ु चाहिए ना। तबलीग तवाज़ु का नाम है, गुरूर का नाम है। जो गुरूर के रास्ते पर जाएगा आज नहीं तो कल डूबेगा, और कौम को भी डुबाए। हमारे बाद फिर देवबंद बोला कि ये गलत है ये बात। अब ये देवबंद के आगे झुकने के बजाय ये और उस पर नहीं माने, बाद में फिर माने, तो अब लोग कहते हैं रुजू कर लिए। तो हम कहते हैं कि रुजू करने से गुनाह माफ होता है, एतमाद बहाल नहीं होता है। आपको तो मसला मालूम ही नहीं। अरे गुनाह माफ होता है, ये अल्लाह को माफ करने का पावर है। एतमाद बहाल नहीं होता है, एतमाद हमको करना है, हम नहीं एतमाद करते हैं।
वो आलिम ठीक नहीं है हमारे से, हमारे गुमान में है, और ये शूरा वाले भी ठीक नहीं। कल तक हाँ मिलाते रहे, अब आज कह रहे हैं कि चोर है। तो कल आप उसके साथ थे तो क्या थे आप? आपको कल ही ना सोचना चाहिए था। शुरू में लगाम अगर डालते लोग तो इनका दिमाग खराब नहीं होता। दिमाग खराब हो गया इनका भी। अब ये किसी को सुनने वाले हैं, अब इनको गुरूर है, कहते हैं हम अमीर हैं। इस्लाम में अमीर कहाँ होता है? अमीरुल मोमिन होता है बस, और कोई अमीर नहीं होता है। जो सफर का अमीर हुआ, सफर खत्म है मारूफ। जी बेशक। जो जमात का अमीर बनाएगा, जमात खत्म, इमारत। सारे उमरा गैर मुस्तकिल होते हैं, आरजी। सिर्फ मुस्तकिल होता है एक अमीर। सबसे बड़ी गुमराही इनकी ये नई नई इस्तिलाह बना दिया, ये यहाँ का अमीर है, उम्र भर के लिए ये का अमीर रहेगा। रांची में क्या हुआ? जो शहर का सबसे बड़ा गुंडा था वो जमात के काम में लगा, अच्छा गया, सुधर गया, नमाज पढ़ने लगा, से उसको लोगों ने अमीर बना दिया। अमीर बना दिया, उलमा से लड़ गया, तो उलमा ने बाइकाट किया और मुखालफत की। तो मरकज से इंक्वायरी भेजेगी, बुलाएगा, उलमा को बुलाएगा, तहकीक की गई, फिर पटना से भेजा, फिर मरकज से आदमी आया। तो उन लोग का कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये गलत तो जरूर है, लेकिन हमारा कायदा ये है कि हम अमीर नहीं हटाते, इसलिए हम नहीं हटाएंगे। तो उलमा ने कहा जब नहीं हटाएंगे ठीक है, मत हटाइए। चलता रहा। उसके बाद मरकज वाले आए, खुद आए करके सब तहकीक किए, उलमा की बात सुना, वहाँ का माहौल देखा, तो सारी शिकायत सही निकली। तो अब मरकज वालों ने कहा कि अब हटा दिया जाए। जब इन्होंने कहा कि हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं हटाएंगे, अलग से काम करेंगे, आपकी जमात से हमको ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम अमीर रहेंगे। तो वहाँ दो मरकज बन गया। बहुत दिन तक वो मरकज था। मौलाना जुल्फकार साहब जो पूरे बिहार के अमीर थे, मौलाना जुल्फकार ने 1000 समझाया उनको, लेकिन